आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। संघ का हमेशा से आरक्षण को समर्थन रहा है। संघ संविधान सम्मत सभी आरक्षण के साथ है। कुछ लोग गलत और झूठे वीडियो फैला रहे हैं। बाहर से तो बात ही अच्छे करेंगे। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करेंगे, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अब ये एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। आमोद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आमोद, 2-2 कहा गया संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से। इससे पहले अमित शाह ने भी आरक्षण के मुद्दे पर क्लियरिटी रखी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि संघ परिवार हो या बीजेपी या उसकी केंद्र सरकार, ये आरक्षण के विरोध में है और संविधान बदलने की कवायद के तहत इसको बार बार प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश जो की जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा कि जैसे सत्ता में मोदी गवर्नमेंट आएगी तीसरी बार तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। उसी आलोक में एक दूसरा वीडियो जो प्रचारित किया जा रहा है कि संघ प्रमुख और संघ के लोग चाहते हैं कि SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो जाए। इसको लेकर मोहन भागवत ने कहा है कि ये सरासर गलत है और झूठा जो है वीडियो फैलाया जा रहा है, झूठा जो है आरोप मढ़ा जा रहा है। संघ का ये मानना है कि जब तक जरूरत है देश में तब तक आरक्षण बने रहना चाहिए। किसी भी वर्ग विशेष के लिए जो आरक्षित सीटें हैं या संविधान में जो व्यवस्था है उसको लागू रहना चाहिए जब तक कि उसका सामाजिक पूरा उत्थान नहीं हो जाता है। तो नागपुर में पहले भी मोहन भागवत पिछले साल भी ये बयान दे चुके हैं। पिछली बार भी उन्होंने नागपुर में ये बयान दिया था और अब हैदराबाद में उन्होंने ये बयान दिया है कि आरक्षण के वो विरोधी नहीं है और आरक्षण लागू रहना चाहिए। ये मत है संघ का। उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश है RSS की तरफ से और साथ ही बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने भी आज इस मुद्दे पर बोला है। गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर बोला है और कहा है कि राहुल गांधी ने कल अहमदाबाद में जिस तरह से ये कहा कि SC ST OBC का आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी, साफ बात रखी है मोहन भागवत ने, RSS प्रमुख ने आरक्षण के मुद्दे पर। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देखिए, आपने संघ प्रमुख मोहन भागवत को सुना और हम आपको बता दें कि राहुल के आरक्षण खत्म करने के आरोपों पर अमित शाह का भी पलटवार सामने आया। जी बीजेपी कभी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, अमित शाह की तरफ से कहा गया। गृह मंत्री की तरफ से लोगों को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, ये भी अमित शाह ने कहा। और कांग्रेस ने हमेशा OBC और SC के आरक्षण पर हमले ही किए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में SC OBC आरक्षण नहीं है। जब तक मोदी सरकार है आरक्षण जारी रहेगा। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? OBC का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? SC ST OBC का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी SC ST OBC आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की SC ST OBC नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आम्बेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है
SC, ST और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी का गारंटी है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेलगावी से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। शहजादे ने राजा महाराजाओं को अत्याचारी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया है। तुष्टीकरण के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं। मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था। उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। और आइए अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने देश के राजाओं महाराजाओं के बारे में दिया था। राजाओं महाराजाओं का राज था। जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया।